रजनीश कुमार पांडे आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वे प्रॉमिस यू पर। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस की सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में हमने जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा और काफ़ी डेप्थ पढ़ा। उम्मीद करूंगा आपको उसके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। उस क्लास में या अब तक की वीडियो की जो भी क्लास है उसमें कहीं भी किसी प्रकार का संशय हो, डाउट हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें, तुरंत उसका आपको संतुष्टि मिलेगी। ठीक, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल, यानी कि जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके जो बेसिक्स पॉइंट्स थे, जो हाईलाइट पॉइंट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका के अंतर्गत, तो उसे मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है और काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, जो सबसे पहले प्रस्तावना होती क्या है। देखिए, जहाँ भी हमें संविधान में के बारे में कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही हो, ठीक, तो वहाँ हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। प्रस्तावना क्या है, मतलब हमारा ध्येय क्या है, ठीक, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो सारी चीज़ों के बारे में प्रस्तावना हमें बताता है। यानी कि भारतीय संविधान को अगर संक्षिप्त रूप में समझना हो तो वो प्रस्तावना पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उद्देशिका प्रस्ताव यानी कि जो प्रियम्बल का जो उद्देशिका का जो प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया था, कब प्रस्तुत हुआ था और कब उसे स्वीकार किया गया। तो दोस्तों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारतीय संविधान सभा है उसमें प्रस्तुत किया था। ठीक, इसे एक्सेप्ट कब किया गया यानी कि अंगीकृत कब किया गया, तो इसे अंगीकृत 22 जनवरी 1947 को किया गया। ठीक, जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है हम भारत के लोग, ठीक, तो उसमें मतलब पूरा है वो, उसे पढ़िएगा, आपको पता होना चाहिए उसमें क्या क्या जो आदर्श शब्द हैं वो क्या क्या है। ठीक, उसकी रूपरेखा क्या है। ठीक, तो चलिए, जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ सेंटेंस, कुछ शब्द आपको मिलेंगे। ठीक, जब एक बार आप इस वीडियो को देखने से पहले जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो हमारा प्रस्तावना यानी कि जो हमारे प्रियम्बल है, उसे जरूर पढ़ें, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक, मैं यहाँ पे प्रस्तावना को पढ़ के या लिख के दिखा दे सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय हो जाएगा, वो चीज़ आप भी घर पे कर सकते हैं। ठीक, तो जब आप लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। ठीक, वो कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी कि पेपर में पूछता है एग्जामिनर कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया, तो उसमें 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया। ठीक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये तीनों न्याय कहाँ से प्रभावित है? तीनों न्याय 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उससे प्रभावित है। या पेपर में एग्जामिनर ऐसे भी दे सकते हैं कि निम्न में से उद्देशिका के अंतर्गत कौन सा न्याय सम्मिलित नहीं है, ये 3 दे देगा, उसके अलावा एक और दे देगा, धार्मिक। ठीक है, इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। वहीं अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसके अंतर्गत 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। ठीक, नंबर 1 विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। वहीं बात करें समता की, ठीक, समता यानी कि समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर यानी कि हमें 2 प्रकार की समता प्राप्त है। वहीं मैंने आपको आपकी समझ के लिए नंबरिंग भी लिखी हुई है, यानी कि समता 2 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार के, कौन कौन से वो यहाँ भी लिखे हुए हैं। ठीक, डिटेल में। अब अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो जो प्रस्तावना का जो विचार था वो किस देश से हमने ग्रहण किया या किस देश से लिया, तो प्रस्तावना का जो विचार था वो अमेरिका ने दिया था। वहीं अगर भाषा की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का प्रारंभ कैसे होता है, मैंने बताया, हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि यहीं से हमें क्या किस प्रकार की शक्ति मिलती है? हम भारत के लोग, यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो जनता द्वारा है। ठीक, यानी भारत की जो शासन प्रणाली है वो जनता द्वारा चलती है। ठीक, वहीं हम बात करें प्रस्तावना की, तो दोस्तों प्रस्तावना जो है ना वो प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, प्रवर्तनीय का मतलब होता है, हम लोग इसे प्रवर्तनीय को ऐसे समझ सकते हैं कि जो इसकी जो उपेक्षाएं हैं या जो इसकी बातें हैं उन्हें हम न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवा सकते। तो प्रस्तावना जो है वो क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि हम इसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक,
प्रस्तावना की बात करें तो इसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये शब्द जो है वो फ्रांस की क्रांति जो 1779 से 99 तक हुई थी, ठीक, वहां से प्रभावित है। वहीं कुछ हाईलाइट पॉइंट है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इस क्लास में को कवर करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसे अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, या कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि इस क्लास से बाहर हो जाएगा, ठीक। तो वही बात करें भारतीय संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो वो N.K. पालकीवाला ने कहा था। वहीं प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था, ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ठीक। तो प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, यानी कि AG के स्वामी अय्यर ने दिया था। वहीं प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और भारतीय संविधान की कुंजी यानी कि चाबी, ठीक, भी कहा जाता है, ठीक। उद्देशिका को जो भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को किसने कहा था, ठीक, राजनीतिक जन्मपत्री, तो वो M.K. मुंशी ने कहा था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अब तक केवल एक बार जो संविधान में जो है की प्रस्तावना में जो है वो संशोधन किया गया, वो क्या, एकता के स्थान पर एकता और अखंडता, ये संशोधन किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया, तो प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, ठीक। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। जो भी संशय, डाउट, क्वेरी हो वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, ठीक। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को प्लीज़ सपोर्ट करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है, कमेंट, लाइक, जो भी आप इस चैनल के जो भी आपसे हो सके वो आप कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।